क्या होती है रजिस्ट्री, कैसे होता है जमीन का रजिस्ट्रेशन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे शो काम की बात में। आपने अक्सर लोगों को जमीन खरीदते या बेचते हुए देखा होगा, या फिर जमीन की खरीदारी या बिक्री से संबंधित बातचीत करते तो सुना ही होगा। अपने जीवन में व्यक्ति जमीन को काफी महत्व देता है। इतना ही नहीं, इसके लिए लोग अपने जीवन भर की कमाई दांव पर भी लगा देते हैं, तब जाकर जीवन की सबसे महंगी खरीद की जाती है। लोग अपनी जमा पूंजी में बैंक बैलेंस, सोना चांदी, व्यापारिक लाभ के अलावा संपत्ति को भी शामिल करते हैं। इस संपत्ति में अधिकांश लोग जमीन को तरजीह देते हैं। यह जमीन आखिरकार कैसे खरीदी जाती है, जमीन का रजिस्ट्रेशन कैसे करवाया जाता है, रजिस्ट्री कैसे होती है, आइए जानते हैं। जमीन खरीदने के लिए लोगों को रजिस्ट्री करानी होती है। रजिस्ट्री की पूरी प्रक्रिया बैनामा रजिस्ट्री करने पर पूरी होती है। सबसे पहले जमीन का खरीदार और विक्रेता को आपसी सहमति से बैनामा तैयार करवाना होता है। इसके बाद इस बैनामे के आधार पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जाता है। जिस जमीन की रजिस्ट्री की जा रही है उसके दस्तावेज और क्रेता विक्रेता के फोटो आदि ऑनलाइन सबमिट कर देते हैं। ऑनलाइन फॉर्म सबमिट होने के बाद एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है। इस रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ सेल डीड को लेकर रजिस्ट्री ऑफिस पहुंचना होगा, जहां सब रजिस्ट्रार जांच आदि के बाद बैनामे को रजिस्टर्ड कर देते हैं। वैसे तो मुहर आदि लगाकर ओरिजिनल बैनामा उसी दिन वापस कर दिया जाता है, लेकिन यह बैनामा खरीदार को अगले दिन भी दिया जा सकता है। आइए अब जानते हैं क्या होती है रजिस्ट्री। प्रॉपर्टी खरीदने पर उसके मालिकाना हक को विक्रेता से क्रेता के पक्ष में ट्रांसफर करवाना ही रजिस्ट्री कहलाता है। साधारण शब्दों में कहें तो किसी जमीन के मूल दस्तावेजों पर उसके विक्रेता मालिक का नाम हटाकर क्रेता मालिक के नाम दर्ज कराना ही रजिस्ट्री है। भारत में रजिस्ट्री एक कानूनी प्रक्रिया है जिसके आधार पर ही जमीन की खरीद फरोख्त चलती है। बैनामा कराने से पहले कानून में इकरारनामा का भी प्रावधान है। इसका उपयोग करके लोग तमाम झंझटों से बच जाते हैं। यह लोगों के लिए काफी फायदेमंद साबित होता है। इकरारनामा के तहत क्रेता विक्रेता जमीन की बिक्री का एक एग्रीमेंट बनवा लेते हैं, जिस एग्रीमेंट में क्रेता और विक्रेता की सहमति होती है। इसमें वह जानकारी खोली जाती है जिसके आधार पर क्रेता जमीन खरीदने और विक्रेता जमीन बेचने पर तैयार हुआ है। इस एग्रीमेंट में जमीन की मार्केट वैल्यू का 2.5% स्टाम्प ड्यूटी देनी होती है। हालांकि बैनामे के समय एग्रीमेंट में खरीदे गए स्टाम्प कम किए जाते हैं। इसका मतलब यह है कि जमीन के स्टाम्प खरीद में एग्रीमेंट के 2.5% वाले स्टाम्प भी जुड़ जाते हैं। सबसे पहले संपत्ति या जमीन की मार्केट वैल्यू निर्धारित की जाती है। इसके बाद स्टाम्प पेपर खरीदे जाते हैं। रजिस्ट्री से पहले इन स्टाम्प पेपर पर ही बैनामा टाइप करवाया जाता है। स्टाम्प ड्यूटी जमीन के मालिक के लिए मालिकाना सबूत के तौर पर होती है। बैनामे के दौरान जमीन खरीद और बिक्री के लिए वर्तमान मालिक और खरीदने वाले व्यक्ति की सारी जानकारी दर्ज की जाती है। इसके बाद रजिस्ट्रेशन कराया जाता है। रजिस्ट्रेशन नंबर के जरिए रजिस्ट्रार कार्यालय में रजिस्ट्री करवाई जाती है। रजिस्ट्री में 2 गवाह की भी जरूरत पड़ती है, जिनकी फोटो, आईडी कार्ड और हस्ताक्षर बैनामे में शामिल किए जाते हैं। जमीन से जुड़े जरूरी दस्तावेज के साथ दोनों पार्टियों की पहचान संबंधित कागजात भी दिए जाते हैं। रजिस्ट्री के बाद रजिस्ट्रार कार्यालय से एक पर्ची मिलती है जो काफी मायने रखती है। हमेशा इस पर्ची को संभाल कर रखना चाहिए। पर्ची मिलने का मतलब रजिस्ट्री पूरी हो गई है। अब खरीदार और संबंधित खरीदी हुई जमीन का मालिकाना हक मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इसी तरीके की नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल ट्रिगर न्यूज को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जाकर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।